मिनिमम लीगल एज क्या है ये पूछा है हमसे, बताइएगा फटाफट से। बी ऑप्शन 88% लोग सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो क्वालिटी यार अब तो खराब नहीं होनी चाहिए, आज तो यहाँ से एकदम परफेक्ट हैं चीजें। अभी भी किसी को लग रहा हो तो एक बार अपनी सेटिंग्स में जाके चेंज कर लो। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, 18 साल एंड 21 साल। अब यहाँ पे बस एक चीज ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा है मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, यानी पहला जवाब गर्ल्स का ढूंढना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गर्ल्स की तो आंसर क्या हो गया, 18 साल मिनिमम है, और बॉयज 21 साल मिनिमम है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ ऑप्शन नहीं है, आपकी किस्मत अच्छी है यही कहेंगे। 21 साल और 18 साल लिखा होता सबसे पहला ही ऑप्शन तो आप उसको टिक नहीं कर देते। जिस ऑर्डर में पूछा होता है, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिस ऑर्डर में एग्जामिनर ने पूछा है कि पहले कौन सी चीज पूछी है उसी का जवाब पहले दिया जाता है। ठीक, बेसिक सी बात है, बट कई लोग इसमें भी गलतियां कर देते हैं। कई लोगों को लगे यार ये तो कॉमन सेंस है। तो भारत में लड़कियों और लड़कों, अगर लड़कों और लड़कियों लिखा होता तो उल्टा हो जाता, फिर 21 और 18 कह देते हैं हम, ठीक है ना। 1929 में ये एक्ट की बात शुरू हुई थी। उस समय पे जब ये बढ़ाई गई तो इससे पहले लड़कियों की एज होती थी 15 साल और लड़कों की एज होती थी 18 साल। तो लड़कियों की एज बढ़ा करके 1976 के आसपास ये चीज आई थी और 1978 से आई थिंक एनेक्ट हो गया था। तो अगर हम बात करें तो ये 15 से 18 लड़कियों की उम्र और 18 से 21 लड़कों की उम्र, और 2021 से बात भी चल रही है कि लड़कियों की उम्र भी 21 साल कर दें मैरिज के लिए, बराबर ही हो जाए दोनों की। तो लेट्स सी वो कब हो पाता है, बट अभी जो लीगल एज है वो है 18 साल फॉर लड़कियों और 21 साल फॉर लड़कों, ठीक है ना, फॉर बॉयज। ठीक, तो ये बेसिक सी बात है। दूसरा इसके साथ क्या याद रखना है, अब इनकी जरूरत क्यों पड़ती है कि चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट कर सके हम, है ना, कि समय से पहले शादी कर देना है, और गर्ल चाइल्ड के साथ ज्यादा हो रहा है। आज भी वो बालिका वधू याद आ रहा होगा आपको। तो ये सब चीजें बच सकें, राइट्स मिल सके बच्चों को, ये सारे रीजंस हैं उसके। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कहता है इन विच ईयर चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, भारत में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। अब वो क्या था, वो एज के बारे में था कि मिनिमम एज सेट कर दो भाई, इससे कम में अगर कहीं पे शादियां होती पाई जा रही हैं 18 और 21 से, अगर लड़की की उम्र 18 से कम है तो आप देखते हैं कई बार इंटरनेट पे आपको वीडियोस मिल जाती होंगी, या आप वैसे भी देखते हैं वो बाल विवाह कौन सा था, वो बालिका वधू, उसमें भी आपने देखा होगा जी कलेक्टर साहब आ रहे हैं, उनको पता लगा यहाँ पे जो है एज, कम एज की बच्ची की शादी हो रही है जो मिनिमम एज क्राइटेरिया मीट नहीं हो पा रहा, तो उस टाइम पे वो एक इलीगल एक्ट हो गया। तो वहां पे कानून सजा दे सकता है अगर पकड़ में आए तो। हालांकि बहुत सारी चीजें होती हैं देश भर में, बट ठीक है, लोग काम कर रहे हैं, बेहतर होंगी चीजें। अब बफरिंग का नाम मत लो, गुस्सा आ जाएगा बहुत तेजी से, है ना। मुझे नहीं लगता बफरिंग हो रही होगी। अब मैं पोल देके पूछूंगी लास्ट में आपको कि आज बफरिंग का सामना आपको करना पड़ा या नहीं। आपके इंटरनेट में समस्या है तो भी हो सकती है बफरिंग। देखिएगा, डी ऑप्शन 39% लोग कह रहे हैं, जो कि गलत जवाब है। 40% लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया। देखिए पूछा क्या है ये देख लीजिए एक बार, इन विच ईयर चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट, यानी भारत में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, रोकथाम अधिनियम कि भाई बाल विवाह नहीं करेंगे। बाल विवाह का मतलब क्या है, अगर 18 साल से कम उम्र है लड़की की तो वो बाल विवाह हो गया, और 21 साल से कम उम्र है लड़के की तो वो बाल विवाह हो गया। ठीक, तो ये जो इसमें रिसेंटली अपडेशन है वो 2006 में हुआ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फैमिली। अब थोड़ा सा इसमें मैंने बताया था 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फैमिली वाले भी डाले हैं, है ना। तो अगर हम बात करें विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, परिवार की विशेषता क्या नहीं है। हालांकि हम ये थीम अलग से करेंगे, फैमिली अपने आप में एक थीम है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे मैं कराऊंगी बाद में, बट ये कर लेते हैं इन बिटवीन। देखिए, एटलीस्ट 2 डिफरेंट एडल्ट्स ऑफ डिफरेंट जेंडर लिविंग टुगेदर, यानी परिवार की विशेषता नहीं है, अलग अलग लिंग के कम से कम 2 लोग अलग वयस्क एक साथ रह रहे हैं। चलिए ठीक है, मतलब मदर फादर, फादर मदर। ठीक, द इनकम ऑफ ईच मेंबर डिपॉजिटेड सेपरेटली, प्रत्येक सदस्य की जो आय है वो अलग अलग जमा की जाती है। भाई जरूरी तो नहीं है, ऐसे भी मेंबर्स हो सकते हैं जो नॉन अर्निंग हो या अर्न ही ना कर रहे हो फैमिली में। ठीक, दे यूज सेम हाउस फूड एंड परफॉर्म कॉमन सोशल एक्टिविटीज, शादी में जा रहे हैं तो साथ में जा रहे हैं, है ना, खाना खा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, वॉटेवर। ठीक, 2 एडल्ट्स एटलीस्ट हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं वो एक डिफरेंट बात है। 2 से ज्यादा का मतलब ये नहीं है एक व्यक्ति की 2 शादियां यानी पत्नियां हैं और एक पत्नी के मतलब एक महिला के 2 पति हैं, वो उसकी बात नहीं हो रही है। वहां दादा दादी भी हो सकते हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं अगर ज्वाइंट फैमिली है तो उसका मतलब एटलीस्ट इसलिए लगाया गया है कि मिनिमम, अगर न्यूक्लियर फैमिली भी बनानी है तो मिनिमम 2 एडल्ट्स तो होंगे ही डिफरेंट जेंडर के। अभी जब LGBTQ की बहस चल रही थी तो इसी बात पे बात अटकी हुई थी कि जो है फिर फैमिली कैसे उसको दर्जा दिया जाए एंड ऑल। खैर वो एक डिफरेंट मामला है।
आते हैं डी ऑप्शन, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिक्योरिटी एंड चिल्ड्रन, यानी सुरक्षा और बच्चों के लिए सामान्य जिम्मेदारी। बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसा थोड़ी है जब मम्मी कहती है तुमने बिगाड़ दिया, पापा कहेंगे तुम्हारा भी तो बच्चा है, तो क्या हुआ, कॉमन जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये कहना गलत होगा कि द इनकम ऑफ ईच मेंबर डिपॉजिटेड सेपरेटली, प्रत्येक सदस्य की आय अलग अलग जमा की जाती है ना। अब कुछ लोग तो होंगे ऐसे भी जो कमाते ही ना होंगे घर में, ठीक है ना, क्लियर है बात, बहुत ही बढ़िया। चलो आते हैं आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हैबिटेट ऑफ डॉग फिश इज, डॉग फिश का निवास स्थान पूछा है। डॉग फिश क्या होती है, एक शार्क होती है बेसिकली। अब जवाब तो आपको देख के ही मिल गया होगा, है ना, एक तरह की शार्क है, डॉग शार्क भी बोल देते हैं इसको, और भी इसके कुछ नाम है ना, डॉग शार्क भी बोल देते हैं, ठीक है ना। डॉग फिश सुनने में आ रहा है, डॉग फिश, तो फिश कहाँ रहेगी, छत पे नहीं, लेक पॉन्ड, सी इज द राइट आंसर, सागर में, है ना, शार्क है। और इनको डॉग फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे कुत्ते जो हैं झुंड में शिकार करने जाते हैं, ऐसे ही ये भी एक झुंड बना के ग्रुप में जाती हैं, बहुत सारी डॉग फिशेस एक साथ अपने प्रे को, अपने शिकार को क्या करने, पकड़ने के लिए, हंट करने के लिए। तो सी में ही हो सकता है ये भाई, नदी में, लेक में तो झुंड में जाना, वो भी शार्क का। कौन से तालाब में आपको शार्क मिली है आपके घर के आसपास, मतलब कहीं एक्सेप्शन हो गया हो तो पता नहीं, बट सी जो है इसका सही और कॉमन सेंस वाला आंसर है, अगर कोई कॉमन सेंस भी यूज करेगा तो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एक और क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है फैमिली के ऊपर। न्यूक्लियर फैमिली रेफर्स टू, भाई जो न्यूक्लियर फैमिली है, एकल परिवार, एक जॉइंट फैमिली है जहां दादा दादी चाचा चाची सब रह रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली क्या है भाई, माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, हद से हद कभी ग्रैंड पेरेंट्स हुए तो हुए, नहीं तो वो भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर फैमिली किसको कहेंगे, एनी फैमिली बॉर्न आफ्टर 1950, 1950 के बाद जो भी परिवार ने जन्म लिया है, नहीं। फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, ठीक बात है। एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रैंड पेरेंट्स आगे तो फिर वो मामला कहीं और चला जाएगा, मतलब ज्वाइंट में चला जाएगा। ओनली हस्बैंड एंड वाइफ जरूरी नहीं है। जनरली जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है दैट इज के पेरेंट्स और चिल्ड्रन रह रहे हैं परिवार में, माता पिता हैं और उनके बच्चे हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या है, जो सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है, वो हम कह सकते हैं कि एक ज्वाइंट फैमिली में ज्यादा बेटर हो जाएगा, जहां पे बहुत सारे लोग हैं। अब बहुत सारे लोग हैं मतलब समाज का बड़ा रूप हो गया, और वहां बच्चे का सामाजिकरण, कलेश भी है और सामाजिकरण भी अच्छा है, और कई बार प्यार भी अच्छा है अगर सब चीजें सेटल्ड हैं तो वो ज्वाइंट फैमिली में सोशलाइजेशन अगर देखा जाए तो बेटर हो पाएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली की, तो उसके बेनिफिट्स अपने अलग हैं, ज्वाइंट के अलग हैं। इसके कॉन्स मतलब जो खराब चीजें वो अलग होंगी, उसकी खराब चीजें अलग होंगी। कोई भी एक चीज फाइनल या सही या अच्छा और बुरा इसमें नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये कहा जा रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोस्ट विलेजर्स कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउसेज 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स विद स्लोपिंग रूफ्स। ये आई थिंक इन्होंने पूछा था ऑफलाइन पेपर में 2018 में, मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन है इन्होंने अलग अलग तरीके से 50 बार पूछ लिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकांश ग्रामीण अपने लकड़ी के घरों को जमीन से 3.5 मीटर 3 to 3.5 मीटर ऊपर ढलान वाली छतों के साथ बांस के खंभों पर बनाना पसंद करते हैं। आप आंख बंद करेंगे रात को तब भी जवाब दे देंगे कि असम की बात हो रही है। जैसे ही हाइट इन्होंने बता दी कि 3.5 मीटर की ऊंचाई या 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, या जो पूछे जा सकते हैं क्योंकि यही टॉपिक्स हैं, इनके बाहर और कहां से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, और वो 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो कभी आते भी हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेज। देखिए, इन राजस्थान द विलेजर्स लिव इन मड हाउसेज विद रूफ्स ऑफ थॉर्नी बुशेस। बात तो सही है, अभी हमने बात की थी। राजस्थान में ग्रामीण कंटीली झाड़ियों के छत वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। भाई बुशेस, थॉर्नी बुशेस वहां हैं जो झाड़ टाइप की जगहें हैं, ठीक है ना। और मड हाउसेज हैं, मिट्टी से उनको प्लास्टर किया जाता है। अभी शुरुआत में भी हम बात कर रहे थे, बात तो सही है, ट्रू है ये बात, है ना। एक एक करके हमें पढ़ते जाना है और वहीं उसको कंसिडर कर लेना है सही है कि गलत है। बी ऑप्शन है, इन मनाली हिमाचल प्रदेश हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स। यानी मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में, जो कि हिमाचल प्रदेश में ऑफ कोर्स बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। यानी बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। ये तो कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लग रहा, असम की बात हो रही है यहाँ तो, है ना। बैम्बू पिलर्स पे तो नहीं बनते। इन ले 2 फ्लोर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स, द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। यानी लेह लद्दाख की अगर बात करें तो 2 मंजिल के घर पत्थरों से बने होते हैं भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक वस्तुओं के भंडारण के लिए। एनसीईआरटी में क्लियरली बताया हुआ है।
तो ए और सी हमें सही नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ए ऑप्शन में ये कॉम्बिनेशन है। ए को लगा, ये ए मत लगा देना गलती से कि ए सही लगा और आपको लगा ए सही होना चाहिए, अच्छा ठीक है, तो ए मार्क नहीं कर देना है, OMR में गड़बड़ नहीं कर देनी है। ये तो यहाँ तुक्के की बात है कि ए सही था, अदरवाइज कॉम्बिनेशन बनाने में गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इन अ हिली एरिया इट वॉज ऑब्जर्व दैट द पीपल हैव बिल्ट देयर हाउसेज यूजिंग स्टोन्स, मड, लाइम एंड वुड। अभी मैंने आपको हिंट दिया था शुरुआत में, स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्थरों का, मड का यानी मिट्टी का, लाइम का और वुड का। These houses have 2 floors. On the ground floor, they provide space for animals to live and also store necessary things. On the first floor, they stay. The roofs of the houses are flat and made of thick tree trunks. This hilly area is a part of. बताइएगा, जल्दी बताइए, जवाब दीजिए, जनता क्या चाहती है जवाब। देखिएगा, पहाड़ी इलाकों में यह देखा गया है कि लोगों ने अपने घरों पर पत्थर, मतलब घरों पर नहीं, घर पत्थर, मिट्टी, चूने और लकड़ी का उपयोग करके बनाए हैं। ये घर 2 मंजिल हैं, भूतल पर जानवर रखते हैं और खुद रहते हैं सेकंड फ्लोर पे या पहली मंजिल पे। तो ये बात जो है आपको पता है, ये लद्दाख के भी कॉन्सेप्ट से पूरी तरह मैच कर रही है, बस उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है कि वो छत को इस्तेमाल करते हैं कुछ सुखाने के लिए। लद्दाख इन्होंने ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये आंसर जो है इसका जम्मू एंड कश्मीर जाता है। ठीक है ना, आंसर क्या जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि हिमाचल प्रदेश इसलिए नहीं आएगा, मनाली से भी ये बहुत सारी चीजें रिजेंबल करती हैं कि मड एंड लाइम वहां भी यूज होता है, वुडन का इस्तेमाल वहां भी होता है, स्टोन्स का इस्तेमाल वहां भी होता है, बट वहां कभी भी 2 फ्लोर नहीं पढ़ेंगे आप, एनसीईआरटी में भी और वैसे भी, कि 2 फ्लोर के घर बनाए जाते हैं, जानवर रखने के लिए 1 फ्लोर। ये या तो लद्दाख होगा इसका जवाब या जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि लद्दाख ऑप्शन में है भी नहीं। अब ये मत कहते ना दोनों आ जाएं तो क्या होगा, दोनों आ जाएं तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है उनकी, दोनों नहीं देंगे, या तो दोनों का ऑप्शन देंगे चूज करने का साथ में, कि ए एंड बी बोथ टाइप का कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतनी रात को भी आप लोग जुड़े हुए हैं, बढ़िया बात है। चलिए देखिए,